जो काम भीम आर्मी करती थी, जो भीम आर्मी 24 घंटे काम करती थी, उसका काम सारा हटाकर पार्टी को दे दिया गया है। मेन बिंदु मैं आपको बता दूं, और गुटबाजी पैदा कर दी गई है। भीम आर्मी को बिल्कुल डाउन की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। तो मेरा कौन ले जा रहा है भीम आर्मी को नीचे? चंद्रशेखर। अभी अगर उस तरफ से प्रक्रिया आई तो मैं दोबारा बड़ी प्रेस वार्ता करूंगा। और ये पेन ड्राइव है, ये फ़ोन है, मैं LCD लगाकर दिखाऊंगा लोगों को। कुछ संगठन बनाया था, संगठन दलित समाज के हितों के लिए तो बनाया था, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं संगठन का स्टैंड कहाँ है जो था, हमें बताइए ना। मतलब सीधा सीधा ना कि किससे सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने, जो दलित समाज की उपेक्षाएं थी, भीम आर्मी पाठशाला चलाना, बच्चों को शिक्षित चलाना, कहाँ है आज वो जिम्मेदारी? क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोगों को? क्यों सारी जिम्मेदारी पार्टी में दे रहे हैं आप? बताइए ना मुझे। जो दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता था उसमें धड़ाक से भीम आर्मी काम करते थे, आज पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। कहाँ है भीम आर्मी? डर जलालपुर में क्यों हुए आप चुप? जब मैं जाने को तैयार हूँ टीम के साथ, तो क्यों चुप कर रहे हैं आप? बताइए ना मुझे, जवाब दीजिए। क्यों चुप कर रहे हैं आप? मेरा फ़ोन तक काट रहे हैं आप। उदासीन रवैया नहीं है ये? एक तरफ तो भीम आर्मी लोगों को एक साथ जोड़ने में लगी है, कोशिश कर रही है कि समाज के लोग, जैसा कि साफ तौर पर उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से दलित समाज, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके भीम आर्मी को मजबूत किया जाए। फिर एक पार्टी बनी आज़ाद समाज पार्टी। और आज़ाद समाज पार्टी उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ी। स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन आज उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नी लाल शिंदे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, और आज आप छोड़ रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं, भीम आर्मी से त्याग पत्र दे रहे हैं, कारण क्या है? देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो गुटबाजी, उदासीन जो रवैया यहाँ हमारे प्रति रहा है, संगठन के प्रति रहा है, और कई कार्यों में हमने ऐसा देखा है कि सब लोगों को मैं गुटबाजी करके अब सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है, सिर्फ और सिर्फ मैं जो आ गई है, और अब केवल और केवल कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को हर जगह प्रमोट होना। तो बहुत सारी आप कह रहे हैं उदासीन रवैया। मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर रावण ये बोलते हैं कि मैं कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे खड़ा कर लो, लड़ने को तैयार हूं, समाज के लिए हर वक्त हर समय खड़ा हूं। और आप कह रहे हैं उदासीन रवैया। उदासीन रवैया तो वो होता है चुपचाप शांति से बैठ जाना, वो तो लड़ रहे हैं। डर जलालपुर में क्यों हुए आप चुप? जब मैं जाने को तैयार हूँ टीम के साथ, तो क्यों चुप कर रहे हैं आप? बताइए ना मुझे, जवाब दीजिए। क्यों चुप कर रहे हैं आप? मेरा फ़ोन तक काट रहे हैं आप। उदासीन रवैया नहीं है ये? एक जगह न पहुंच पाना, ये आपके लिए उदासीन रवैया, और इस वजह से आप पार्टी छोड़, इस वजह से आप जो है संगठन छोड़। जब समीक्षा बैठक हुई चुनाव की, जब समीक्षा बैठक चुनाव की रामपुर चुंगी में हुई, भूरे जी के यहाँ, जब लोगों ने, प्रत्याशियों ने सवाल किए, तो उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे बताइए ना आप। समीम साबरी जी ने, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत मेरे दलित समाज में बहुत उदासी आ जाएगी, मैं उस बात को यहाँ साफ तौर पे कहिए, कोई बात नहीं, आपको कहना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इस्तीफा भी दे रहे हैं, साफ तौर पर जब आपको विरोध भी करना है, तो साफ तौर पर आपको कहना पड़ेगा। क्या उन्होंने कहा? देखिए, समीम साबरी, पहले तो गुलबार भाई ने ये कहा था कि जब आपने कहा था कि 80% वोट दलित समाज का मिलेगा, उस बंदे को 200-2,500 वोट मिले, क्यों नहीं मिला दलित समाज का वोट? इसका कारण बताइए ना आप। जब आप भीम आर्मी पूरे देश के अंदर चला रहे हैं, तो क्यों वोट नहीं मिला गुलबार भाई को और समीम साबरी जी को? जब समीम साबरी जी आपको लगातार प्रचार में बुला रहे थे, तो आप क्यों नहीं गए? समीम साबरी जी ने आरोप लगा कि मेरी चिट्ठी बेच दी गई थी, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया उनको? मुझे बताइए ना आप। उसका जवाब वो कैसे देंगे जब वो खुद उत्तर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे थे, 7,000 के आसपास उनको वोट मिले। जब उनको पूरे दलित समाज का वोट नहीं मिला, तो दूसरे को दिलाने का ठेका कैसे ले सकता है कोई? जब आप ये कह रहे हैं कि 80% वोट हम दिलवाएंगे आपको दलित समाज का, तो आप ठेका क्यों नहीं ले रहे? मुझे बताइए। साफ साफ है कि आज़ाद समाज पार्टी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने मान लिया है कि चंद्रशेखर जी पूरा वोट जो है 80% आपको दिला देंगे, इसी वजह से आप लड़ रहे हैं। मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप उसको लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? मुझे बताइए ना, लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? और जो प्रत्याशी आपको प्रचार में बुला रहा, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप क्यों टांग रहे हैं उसको? तो छोड़ने का जो मुख्य कारण है वो डाडा जलालपुर ना जाना ही मेन कारण है। वहाँ पर वो उदासीन रवैया उनका था, वहाँ को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं किया, इस वजह से आप छोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, जो काम भीम आर्मी करती थी, जो भीम आर्मी 24 घंटे काम करती थी, उसका काम सारा हटाकर पार्टी को दे दिया गया है। मेन बिंदु मैं आपको बता दूं, और गुटबाजी पैदा कर दी गई है। भीम आर्मी को बिल्कुल डाउन की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। तो मेरा कौन ले जा रहा है भीम आर्मी को नीचे? चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी को डाउन कर रहे हैं। भीम आर्मी को डाउन कर रहे हैं। और मैं और भी साथियों से कहना चाहता हूँ, अभी आप देखना राष्ट्रीय स्तर से कितनी बड़ी फूट पड़ने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ आज। मतलब एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जो साफ तौर पर
भाई सबके लिए कहते हैं सभी जनों के लिए मैं साथ हूँ, सबके लिए मैं खड़ा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आप ये कह रहे हैं कि वो संगठन को यानी कि भीम आर्मी को ख़त्म कर रहे हैं, और बढ़ा किसको रहे हैं? पार्टी को। पार्टी को बढ़ा रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर उनको भीम आर्मी के ऊपर हावी कर रहे हैं वो लोग। तो पार्टी को बढ़ाने का कारण क्या है? राजनीति करनी है। सामाजिक संगठन कौन चलाएगा? या तो आप संगठन ना बनाते, डायरेक्ट पार्टी बनाते आप। मतलब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर आरोप सबसे बड़ा यह है कि वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ना कि दलित समाज के हितों के लिए खड़ा होना चाहते हैं। दलित समाज के हितों के लिए उन्होंने काम किया है, संगठन बनाया था, संगठन दलित समाज के हितों के लिए तो बनाया था। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं संगठन का स्टैंड कहाँ है जो था, हमें बताइए ना। मतलब सीधा सीधा ना कि किससे सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने, जो दलित समाज की उपेक्षाएं थी, भीम आर्मी पाठशाला चलाना, बच्चों को शिक्षित चलाना, कहाँ है आज वो जिम्मेदारियां? क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोगों को? क्यों सारी जिम्मेदारियां पार्टी में दे रहे हैं आप? बताइए ना मुझे। जो दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता था उसमें धड़ाक से भीम आर्मी काम करते थे, आज पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। कहाँ है भीम आर्मी? बताइए मुझे। ये आपको अब सोचना पड़ेगा। कई बार जब आप पार्टियों के इर्द गिर्द घूमते हैं, संगठन बनाने वालों के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इन पार्टी और संगठन बनाने वाले पार्टी बना करके राजनीति में एंट्री करते हैं ताकि राजनीतिक वर्चस्व बना रहे। जी, अभी अगर उस तरफ से प्रक्रिया आई तो मैं दोबारा बड़ी प्रेस वार्ता करूँगा। और ये पेन ड्राइव है, ये फ़ोन है, मैं LCD लगाकर दिखाऊंगा लोगों को कुछ। ये रुड़की मिलेगी पेन ड्राइव आपको, ये यहीं रखी है। अगर प्रतिक्रिया आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये पेन ड्राइव अभी नहीं देंगे आप? नहीं, अभी नहीं दूंगा। तो आप प्रतिक्रिया का कौन सा इंतजार कर रहे हैं कि आपको समझाया जाए? नहीं। आप धमकी तो नहीं दे रहे हैं दिखा करके कि मेरे पास ये है, कुछ बोलना मत? और धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आमने सामने बैठकर एक मेरे साथ डिबेट हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण से खुलेआम डिबेट करने की बात कर रहे हैं मुन्नीलाल शिंदे जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भीम आर्मी के थे, लेकिन अब आपने इस्तीफा दे दिया है। देखना ये होगा कि वास्तव में क्या चंद्रशेखर रावण जी डिबेट करते हैं आपसे, या इन्होंने जो धमकी दी है, धमकी मैं कहूँ उस चीज़ को कि धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, कुछ सच्चाइयाँ हैं। धमकी नहीं है, सच्चाइयाँ हैं। ये सच्चाइयों से भागते हैं या सामना करते हैं, ये भी देखना होगा। आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद दोस्तों।